एक पति अपनी पत्नी के साथ पावर बढ़ाने की गोली खाकर लगातार 6 घंटे तक संबंध बनाता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। फिर वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को पड़ोस के घर में एक लड़के के बेड पर सुलाता है। उस पति ने ऐसा क्यों किया, तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में रामकिशन नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 26 साल थी। उसकी लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी की उम्र 25 साल थी। दोनों पति पत्नी ही घर में रहते थे। दोनों का समय बड़े अच्छे से गुजर रहा था। रामकिशन मेहनत मजदूरी करता था, इसी से उन दोनों का गुजर बसर चलता है। शादी का 1 साल गुजरने के बाद घर में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म होता है। बच्ची पैदा होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब उतनी सुंदर नहीं रही, तुम अब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हो। रामकिशन की पत्नी कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो भगवान की माया है। वो मुझे जैसा रखेगा मैं वैसा ही देखूंगी। ये शरीर तो भगवान की देन है। लेकिन रामकिशन अपनी पत्नी से रोज रोज झगड़ा करता है कि अब तुम उतनी सुंदर नहीं रही हो। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो रामकिशन शराब का आदी हो जाता है। अब वो शराब पीकर इधर उधर घूमता रहता है। पड़ोसियों से शराब पीने के लिए पैसे उधार मांगता है, कभी अपनी पत्नी से पैसे मांगता है। अब हालत ये थी, वो शराब पीकर रास्तों में, नालियों में, इधर उधर कहीं भी गिरा पड़ा रहता था। वो दो दो तीन तीन दिन घर भी नहीं आता था। इस समस्या को देखते हुए उसकी पत्नी की नज़रें पड़ोसी के साथ मिलने लगती हैं, जो उसकी हम उम्र का लड़का था, जो घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी की नज़दीकियां उसके साथ बढ़ने लगती हैं। जब उसका पति शराब पीकर दो दो तीन तीन दिन घर नहीं आता था, तो वो अपने पड़ोसी के घर चली जाती थी और उसी के साथ रात गुजारती थी। उसका पड़ोसी उसका पूरा ख्याल रखता था। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो ला कर देता था, जैसे कपड़ा, खाने की चीज़ें, पैसे आदि सभी की पूर्ति करता था। इसी तरह से समय चल रहा था। अभी तक रामकिशन को इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ समय गुजरने के बाद आस पड़ोस के लोग रामकिशन से बताने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर पड़ोस में रहने वाले लड़के से है। लेकिन रामकिशन इस बात को नहीं मानता और कहता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत अच्छी है। एक दिन रामकिशन शराब पी रहा था और काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और रास्ते में गिर जाता है। सर्दियों का समय था। रास्ते में शराब के नशे में टल्ली पड़ा था। रात के 2 बज जाते हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। उसका नशा उतर जाता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि मैं कहाँ पर पड़ा हूँ, तो वो अपने घर को चल पड़ता है। वो घर जाकर दरवाज़ा खोल कर देखता है तो घर पर उसकी पत्नी नहीं थी। उसकी छोटी सी बच्ची घर पर अकेली पड़ी थी और रो रही थी। अब उसके दिमाग में वही ख्याल आता है जो गांव वाले उसको बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ है। अब वो रात के 2 बजे ही उसी पड़ोसी के घर की तरफ चल पड़ता है और पड़ोसी के घर जाकर चुपके से उसके घर के अंदर झांक कर देखता है। उसकी पत्नी उसके पड़ोसी के साथ नग्न अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। दोनों संबंध बना रहे थे। रामकिशन एकदम से घर के अंदर चला जाता है और जोर जोर से गालियां निकालने लगता है। वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और घसीटता हुआ अपने घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद भी वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। ऐसे ही लड़ाई झगड़े में 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर चौथे दिन उसकी पत्नी बोलती है कि मैं क्या करती, तू तो हरदम शराब के नशे में टल्ली रहता है। घर में खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कहाँ जाती, खर्चा कैसे चलाती। इस बात पे रामकिशन और भड़क जाता है और कहता है कि तू खर्चा चलाने के लिए ऐसा काम करेगी। वो फिर से उसे मारने पीटने लगता है। वो अपनी पत्नी को इतना मारता है उसकी मौत हो जाती है। फिर वो डर जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। वो सोच रहा था, फिर वो अलमारी खोलता है और उसमें से पावर बढ़ाने की गोली निकालता है और उस गोली को खा लेता है। गोली खाने के बाद वो अपनी मृत पड़ी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। वो लगातार उसके साथ 6 घंटे तक संबंध बनाता है और फिर सुबह के 4 बजे अपनी पत्नी को वो पड़ोसी के घर में ले जाकर चुपके से उसके बेड पर लेटा होता है और वापस अपने घर आ जाता है। सुबह जब उस पड़ोसी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी प्रेमिका उसके बगल में मरी पड़ी थी। तो वो घबरा जाता है, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। वो लड़का पुलिस को बताता है कि इसका पति इसको मेरे घर से मारता पीटता हुआ लेकर गया था। पुलिस का छक्का वो उस महिला के पति पर आ जाता है। पुलिस उसके पति से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और पुलिस को सब सच बताता है कि मेरी पत्नी के इस पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध थे। मुझसे ये सहन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को मार डाला।
पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।